हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूराउजस अकेडमी में। मैं सुमित सूरा। वो कहते हैं आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते तो परिस्थितियाँ, मुश्किलें, अड़चनें आपके भाग्य का निर्धारण करेंगी। अर्थात परिस्थितियों, अड़चनों, मुश्किलों से हटना है तो अपना आत्मविश्वास और प्रयास, मेहनत करती रहनी होगी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे पहले भक्ति आंदोलन हुए। भक्ति आंदोलन के अंदर संत कबीर, मीरा, रैदास आदि ने समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों पर आघात किया। इस विषय पर, भक्ति आंदोलन पर हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का विषय रहेगा सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। अंग्रेजों ने हमारे धर्म पर कुठाराघात करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि आपके धर्म में ये नहीं है, वो नहीं है, कमियां निकाल दी, जिससे हमारे लोगों का अपने धर्म के प्रति विश्वास कम और ईसाई के प्रति रुझान बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया, जिससे ईसाईकरण को बढ़ावा मिला। बाद में हमारे कुछ लोग उठे, जागे, उन्होंने देखा कि भाई हमारे धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है। उन्होंने धर्म को उठाने का काम किया, लोगों को दिखाया, पूरे संसार को बतलाया, प्रचार प्रसार किया। ऐसे व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता। वो व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन सामाजिक व धार्मिक सुधार में सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772। प्यारे बच्चों, 22 मई 1772 बंगाल, हुगली जिला राधानगर में हुआ। इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। इनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ। राजा राम मोहन राय कोई राजा नहीं थे, बल्कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी 1830 में राजा का नाम। आपसे पूछ लिया जाता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने 1830 में। प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन राय को उनके कुछ उपनाम से जाना जाता है। पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो, चाहे मैगजीन से हो, चाहे लैंग्वेज से हो, इन्होंने काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इन्हें पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। युगदूत ये शब्द कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। तीसरा उपनाम है आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक। देखिए, समाज सुधारक काफ़ी अनेक हुए, लेकिन जो सबसे पहले नाम आता है वो हैं राजा राम मोहन राय। बंगाल ऐसे क्षेत्र में हमेशा ही एडवांस रहा है। आधुनिक भारत के पिता, जो हम आज का भारत देख रहे हैं, इसका श्रेय, क्रेडिट राजा राम मोहन राय को जाता है, क्योंकि उसमें व्याप्त बुराइयां थी। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात तारे। भारतीय पुनर्जागरण इट मीन्स जो जागृति उत्पन्न की है, उनके एक प्रभात तारे यानी कि एक उदय होने वाले तारे के रूप में, स्टार के रूप में इन्हें देखा जाता है। राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ तिथियां देखते हैं। 1809, 1811, 1814, 1817, 1820, 1828, 1829। ये कुछ इम्पोर्टेंट तिथियां हैं। सबसे पहले आप नज़र डालेंगे 1809, 1809।
1809 में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वर वादियों का उपहार नामक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी। एकेश्वर वादियों का उपहार नामक किताब किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में। एकेश्वरवाद का अर्थ है मूर्ति पूजा का विरोध, खंडन। राजा राम मोहन राय बचपन से ही मूर्ति पूजा या अंधविश्वास के प्रति विरोधी तेवर रखते थे। 1811 में ध्यान से सुनिएगा, इनके बड़े भाई थे जगमोहन। जगमोहन की 1811 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत उन्हें चिता में सुला दिया गया। राजा राम मोहन राय की भाभी का नाम था अलका मंजरी, उनको भी उनके साथ चिता में बैठा दिया गया। अलका मंजरी जिंदा थी, उनके पति मृत्यु स्वर्गवास सिधार गए थे, तो उनको जिंदा जलाया गया, जिसे सती प्रथा कहा गया है। सती प्रथा पर हम अलग से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जिंदा स्त्री को पुरुष के साथ जलाया जाना, राजा राम मोहन राय ने कहा कि मीन्स दिस इज ए मर्डर, दिस इज ए मर्डर, यह मृत्यु नहीं हत्या है। जो कि जगमोहन इनके बड़े भाई की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी को जिंदा जलाया गया था। इसे विचलित हुए और विचलित हुए तो ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये टर्निंग पॉइंट 18 से 1829 तक चलता रहा, जिसमें इस प्रथा को बैन कर दिया गया। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा यह राजा राम द्वारा स्थापित पहला संगठन था। 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। इन कलकत्ता एक ब्रिटिशर थे जिनका नाम था डेविड हेयर। डेविड हेयर यह भारतीय द्वारा स्थापित पहला कॉलेज था, जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। किसके साथ मिलकर स्थापना की? ब्रिटिशर डेविड हेयर। 1855 में इस कॉलेज का नाम बदल दिया गया। कॉलेज का नाम बदल कर रखा गया प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज। इस कॉलेज की एक खासियत ये रही कि जैसे इनका नाम प्रेसिडेंसी रखा, इस कॉलेज ने हमारे देश को 2 प्रेसिडेंट दिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाद में दिए प्रणब मुखर्जी। प्यारे बच्चों, 1820 में राजा राम मोहन राय ने एक और किताब लिखी जिसका नाम था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। ये प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लैंग्वेज थी इंग्लिश। कौन सी भाषा में लिखी गई? इंग्लिश लैंग्वेज में। इन 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली लैंग्वेज के अंदर बंगाली भाषा में 2 मैगजीन राइट की। मैगजीन का नाम था समाचार चंद्रिका और सेकंड मैगजीन का नाम दिया जाता है संवाद कौमुदी। 1821 में बंगाली भाषा में पत्रिका लॉन्च की गई, समाचार चंद्रिका और संवाद कौमुदी। 1822 में राजा राम मोहन राय ने अखबार लॉन्च किया, पब्लिश किया, मीरातुल अखबार। क्या नाम था? मीरातुल अखबार। यह अखबार फारसी भाषा में लॉन्च किया गया। भाषा थी कौन सी? फारसी भाषा। यह पहला समाचार पत्र फारसी भाषा में लॉन्च किया गया 1822। एक न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। बंगाल गजट सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1780 में।
ये किसी ब्रिटिश के द्वारा लॉन्च किया गया था और लॉन्च किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। यह है अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र मिरातुल अखबार, फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र। और एक और अखबार आपसे पूछा जाता है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 1826 में लॉन्च किया गया। यह किया गया था हिंदी भाषा के अंदर। उदंत मार्तंड 1826 में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र बाय जुगल किशोर हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाले व्यक्तित्व थे जुगल किशोर। इंग्लिश में न्यूज़पेपर को लॉन्च करने वाले थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। आपने अगर वेदांत कॉलेज मिलता है तो साथ में आप पढ़ सकते हैं वेदांत सोसाइटी। क्या नाम आता है? वेदांत सोसाइटी। आपने याद रखना है वेदांत कॉलेज 1825, वेदांत सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स सा, तो आप लिखेंगे 1816, 16 से सोसाइटी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1825। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1816। राजा राम मोहन राय ने बच्चों प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। पॉइंट 1 सती सिस्टम, सती प्रथा। पॉइंट 2 गर्ल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। पॉइंट 3 चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। पॉइंट नंबर 4 पॉलीगैमी, बहुविवाह। पॉइंट नंबर 5 अनटचेबिलिटी, छुआछूत। डाइजेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। राजा राम मोहन राय ने 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिला राधानगर गांव में जन्म लिया। इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। ये बचपन से ही कुछ समाज में फैली कुरीतियों के प्रति विरोधी तेवर वाले व्यक्तित्व थे। राजा राम मोहन राय को उपनाम से जाना जाता है भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत, युगदूत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। आधुनिक भारत के पिता, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभातारी भी इन्हें कहा जाता है। राजा राम मोहन राय 1809 में इन्होंने केसवरवादियों का उपहार नामक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी। 1811 में इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के उपरांत राजा राम मोहन राय की भाभी को उनके साथ जिंदा जला दिया गया, जिसे वो अत्यधिक दुखी है। उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जो कि 1829 में यह प्रथा बैन की गई। इसके बारे में हमने कहा कि बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 1814 से आपको बताया गया कि भारतीय द्वारा स्थापित पहला संगठन था जो आत्मीय सेवा, ये राजा राम मोहन राय ही थे। 1817 में राजा राम मोहन राय ने पहला कॉलेज स्थापित किया जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। बाद में चलकर इस कॉलेज का नाम पड़ा 1855 के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज। इस प्रेसिडेंसी कॉलेज ने हमारे देश को 2 राष्ट्रपति दिए, प्रणब मुखर्जी व प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1821 में 2 मैगजीन बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई, समाचार चंद्रिका व संवाद कौमुदी। 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार, पहला न्यूज़पेपर फारसी भाषा में लॉन्च किया गया किसी भारतीय के द्वारा। बंगाल गजट सबसे पहला न्यूज़पेपर माना जाता है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा लॉन्च किया गया था। उदंत मार्तंड जुगल किशोर के द्वारा 1826 में हिंदी भाषा में पहला न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया। 1825 वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। इसके साथ आपने याद रखना वेदांत सोसाइटी के अंदर 1816 में किया गया। राजा राम मोहन राय ने प्रोटेस्ट किए, सती सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, कन्यावध, पॉलीगैमी, बहुविवाह, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। आप चैनल के साथ निरंतर बने रहे। आपका अत्यधिक आभार, शुक्रिया। निरंतर चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सती प्रथा, इनके सभी प्रोटेस्ट और इनके सुधार। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।